ओम ह्रीम अरहम णमोजिनाणम। गाथा नंबर 128। शासादन मतलब दूसरा और सम्यक्त्व के अभाव का नियम कहाँ कहाँ पर है यह बताते हैं। मतलब कहाँ कहाँ ये नहीं है, पर्याप्त या पर्याप्त की अवस्था के साथ में, ऐसा यहाँ 128 नंबर गाथा में कथन करते हैं। ये विशेष सूत्र कहलाता है। सिद्धांत में बहुत सारी अवस्थाएं ऐसी हैं जहां बहुत सारी बातें, यहाँ ऐसा क्यों होता है या यहाँ ही ऐसा क्यों होता है, या नारियों को ये क्यों नहीं होता, नपुंसकों को ये क्यों नहीं होता, नरकों में ये क्यों नहीं होता, स्त्रियों की ये क्यों नहीं होता, इस प्रकार की कुछ विशेष गाथाएं सिद्धांत में दी हुई हैं। उन्हीं में से एक गाथा यहाँ पर ये जाननी चाहिए। हेटिम छप्पुणवीणम जोयसी बण भवन सब्ब इत्थीणम पुण्यदरे नहीं समो णाशासनो नार्या नार्या पुण्ये। हेटिम छप्पुणवीणम जोयसी बण भवन सब्ब इत्थीणम पुण्यदरेण हि सम्मो णशासनो नार्या पुण्ये। कहते हैं हेटिम, हेटिम मतलब निचले, अधस्तन। षट पृथ्वी, षट छप मतलब 6, पुडवीणम मतलब पृथ्वियों में, 6 पृथ्वियों में। तो नीचे वाली 6 पृथ्वियों में, मतलब पहली पृथ्वी को छोड़कर 6 पृथ्वियों में। शब्द देखें, हेटिम मतलब निचला, तो नीचे वाली, छप मतलब 6, पुडवीणम मतलब 6 पृथ्वियों में। फिर आगे क्या कहते हैं, जोयसी, जोयसी मतलब ज्योतिषी, ठीक। बण, बण मतलब होता है व्यंतर। हाँ, बण भवन ऐसे ही शब्द आएगा जहां भी आएगा। बाण व्यंतर भी, बाण व्यंतर शब्द भी आता है, व्यंतर। भवन मतलब भवनवासी। ये 3 प्रकार के देव हो गए, ठीक है, नारकी और देव। फिर इसके बाद कहते हैं सब्ब इत्थीणम, और सभी स्त्रियों में। क्या होता है, पुण्य इदरे नहीं सम्मो। पुण्य इदरे मतलब पूर्णता से इतर, पूर्णता से इतर मतलब वह अपुण्य, मतलब अपर्याप्तक। अपर्याप्तक अवस्था में सम्यक्तम सम्मो नहीं, सम्यक दर्शन नहीं होता। ध्यान से, द्वितीयादिक 6 पृथ्वियों में, ज्योतिषी व्यंतर भवनवासी देवों में, और संपूर्ण स्त्रियों में इनकी अपर्याप्तक अवस्था में सम्यक तो नहीं होता। ध्यान से, ये सिद्धांत हो गया, ये नियम हो गया, ये आगम हो गया, अब ये परमानेंट लागू हो गया। फिर कहते हैं और न शासनो नार्या पुण्य, और शासनो मतलब सासादन, दूसरा गुण स्थान, ससादन सम्यक दृष्टि अपर्याप्त नारकी नहीं होता। मतलब द्वितीय गुण स्थान वाला मरण कर नरक को नहीं जाता। ध्यान से, क्या क्या सूत्र बन गए कि कोई भी
सम्यक दृष्टि जीव मर करके 6 पृथ्वियों में, पहली पृथ्वी को छोड़कर 6 पृथ्वियों में नहीं जाता, ज्योतिषियों में नहीं जाता, व्यंतरों में नहीं जाता, भवनवासियों में नहीं जाता और स्त्रियों में नहीं जाता, मतलब स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होता। संपत्तिणम, संपूर्ण स्त्रियां कह दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि कह रहे हैं अपर्याप्तक अवस्था में इनके सम्यक तो नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इनसे इतर अवस्थाओं में सम्यक उपलब्ध हो सकता है। कोई जीव यहां से मरण कर अपने साथ सम्यक लेकर अन्य स्थानों पर जा सकता है। जो विवक्षित स्थान, विवक्षित स्थान मतलब जो यहाँ कहे गए हैं, ऐसे विशेष स्थानों को छोड़कर अन्य सब स्थानों पर इस प्रकार की व्यवस्था लागू होती है। फिर से देखते, द्वितीयादिक 6 नरक, द्वितीयादिक 6 नरक मतलब पहले नरक को छोड़कर, और ज्योतिषी, व्यंतर, भवनवासी, ये 3 प्रकार के देव तथा संपूर्ण स्त्रियां इनकी अपर्याप्तक अवस्था में सम्यक तो नहीं होता। मतलब सम्यक दृष्टि जीव यदि मरण करेगा तो इतने स्थानों पर उत्पन्न नहीं होगा। हाँ, इसीलिए सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त करो तो वैमानिक देवों की गारंटी हो गई, वही जन्म होगा। ठीक है, और पुरुष ही बनेगा, स्त्री अब नहीं बन सकता, क्योंकि संवित्थीनम, कोई भी प्रकार की स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होगा। और शशादन सम्यक दृष्टि अपर्याप्तक नारकी नहीं होता, और जो द्वितीय गुण स्थान वाला है वह नरक में उत्पन्न नहीं होता। भावार्थ, सम्यक्त सहित जीव मरण करके द्वितीयादिक 6 पृथ्वी, 6 नरक, ज्योतिषी, भवन, व्यंतर वासी देवों में और समग्र स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होता, और ससाधन सम्यक दृष्टि मरण कर नरक को नहीं जाता। इस प्रकार इति पर्याप्ति प्रूपणा नाम तृतीयो अधिकार पूर्णतः जाता। यहां पर यह पूर्ण हुआ। ठीक हुआ? जो मुक्तार साहब की टीका है इसमें इन्होंने बहुत इस विषय में चर्चा की है। चलिए, कभी समय मिलेगा तो इस टीका को भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। जैनम जयतु शासनम, यहां पर यह आपका पर्याप्ति नाम का तृतीय अधिकार पूर्ण हुआ। अब आगे प्राण अधिकार प्रारंभ होगा।